दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तेजी तो बड़ी बन नहीं पाई लेकिन गिरावट भी नहीं हो रही है। आप ये समझ सकते हो कि बाजार में भी कोई खास इतनी तेजी नहीं थी और इस लेवल पे आप देखें तो स्टॉक बहुत समय से आपको दिखाई दे रहा है 16 के आसपास। यहाँ पे इसके पीछे भी है बहुत बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे क्यों आखिर स्टॉक 16 के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूं कहीं तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो आरबीआई की तरफ से दी गई है। तो क्या है वो गुड न्यूज, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसी चौंकाने वाले डील डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आगे की क्या संभावना बन सकती है और आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। वैसे यस बैंक की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी कम हो चुकी है। यस बैंक इस समय तेजी से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है, एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक आने वाले समय में हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैसे 2020 के बाद जब से यस बैंक की कमान प्रशांत कुमार ने संभाली है, यस बैंक को बहुत कुछ यहाँ पे उस यस बैंक ने दिया है और प्रशांत कुमार ने भी यस बैंक के लिए काफ़ी कुछ किया भी है और इसका पॉजिटिव नतीजा भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस टाइप किया गया है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 61,904 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। 35 पॉइंट की गिरावट थी, 0.058% गिरा बाजार, यानी एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं। दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक आ चुका है और इस समय बाजार जिस तरह से ऊपर ऑल टाइम हाई में तो वो अपनी डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि किस तरफ उसको जाना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव होगा। फिलहाल FI का साथ मिला हुआ है इसलिए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी 50 देख सकते हैं आज 18,297 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, 0.10% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी बैंक में आज थोड़ी तेजी थी, 43,475 के स्तर पर देख सकते हो 0.33% की तेजी थी। निफ्टी PSU बैंक की अगर हम बात करें तो 3,967 के स्तर पे 0.21% की तेजी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,068 के स्तर पे 0.33% की तेजी थी। तो दोनों ही सेक्टर में तेजी थी, चाहे PSU बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर। आप देख सकते हो वहाँ पे तेजी तो थी लेकिन यस बैंक के स्टॉक में उससे थोड़ी सी ज़्यादा यानी करीब 1% के आसपास की तेजी थी। देख सकते स्टॉक की शुरुआत 16 पर हुई यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 15.95 के आसपास थी और इंट्राडे में हमने 15.95 भी देखा लेकिन जो हाई है वो 16.15 का है। अंत में क्लोजिंग 16.05 पर रही जहाँ पे 0.63% की तेजी देखने को मिली। दबाव दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा यस बैंक में उसको इस समय 28% का जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। 12 के आसपास स्टॉक था, इस समय 16 के आसपास। वैसे ही है बीच में 24 तक भी जाके आया, नहीं लोगों का रकम को दुगुना भी किया इसने, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे भी आया और लॉक इन पीरियड खुल चुका है, इस वजह से भी थोड़ा सा दबाव तो बना हुआ है। 6 मंथ के हिसाब से देखते हो यहाँ पे 6% की गिरावट है क्योंकि 17 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। 1 मंथ के हिसाब से वापस स्टॉक में रिकवरी शुरू हो चुकी है। 4.22% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यस बैंक ने एक बिजनेस टाइप किया है गोल्डी सोलर के साथ में। ये दोनों मिलकर अगर देखें तो सोलर प्रोजेक्ट MSMEs को प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए एक काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है जिसके लिए यस बैंक की तरफ से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा और गोल्डी सोलर है जो उनको सोलर प्रोजेक्ट लगा के देंगे। गोल्डी सोलर की बात करें, इंडिया का काफ़ी पॉपुलर ये सोलर ब्रांड है और यस बैंक ने इनके साथ में पार्टनरशिप की है। दोनों मिलके माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को सोलर एनर्जी के लिए सारे के सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यस बैंक ने अपना यस किरण प्रोग्राम शुरू कर दिया है और इस प्रोग्राम के तहत अब यहाँ पे गोल्डी सोलर के साथ इन्होंने बिजनेस टाइप किया है जिसके माध्यम से वो MSMEs को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सोलर पैनल्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट के लिए सस्ते में और मुहैया कराया जाएगा लोन, जिसके माध्यम से जो MSMEs है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में एंट्री कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि जिसमें बड़े बड़े जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा रिजॉर्ट्स है, होटल्स है, मैन्युफैक्चरिंग नीड्स है, वेयर हाउसेज है, उन सब के लिए सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए जा रहे हैं और ये काफ़ी बड़े जो प्रोजेक्ट है जो यस बैंक अपने तरफ से उनको लोन प्रोवाइड करेंगे और गोल्डी सोलर है जो उनको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेट करके देंगे। तो ये दोनों का जो बिजनेस टाइप है, दोनों के बिजनेस में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
तो कुल मिला के यस बैंक आजकल जितने भी वो नए एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस यानी जो उनका बैंकिंग सेक्टर के बिजनेस के अलावा भी और दूसरे सेक्टर में भी एंट्री करने की कोशिश करे, यानी एक तरह से नई उड़ान लगाने को तैयार है इस समय। और यस बैंक का ये जो कोशिश है, ये आने वाले समय यस बैंक को तेजी से ऊपर लेके जा सकते हैं। गोल्डी सोलर की तरफ से जो उनके को फाउंडर है और डायरेक्टर है गोल्डी सोलर के भरत बट, उनका कहना है कि यस बैंक के साथ हमने बिजनेस टाइप इसीलिए किया है ताकि उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पूरी तरह से आप देखें तो सिमलेस जो सर्विस है, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट होगी, वो सारा का सारा लोगों को जल्द से जल्द ईजिली वो सब कर पाएंगे। और कम से कम देखें तो 30 मिलियन तक का जो लोन है वो आराम से ईजिली पास हो जाएगा यस बैंक की तरफ से। और इसकी वजह से एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेगी यस बैंक, और ये जो बिजनेस है ये दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, ये आरबीआई डिप्टी गवर्नर की तरफ से दी गई है। आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि आने वाले 2048 तक इंडिया है जो एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी पूरे इन वर्ल्ड के अंदर, यानी हमारा नंबर दूसरा हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। आरबीआई डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है और इसका जो फ्यूचर है आप देखें तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने को तैयार है 2048 तक इंडिया। और जिस तरह से यहाँ पे जो मैन पावर है, जो यंग जनरेशन है, वो तेज़ी से भारत के बढ़ते जो कामकाज है उसमें योगदान दे रहे हैं और उसका असर देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका हमारा प्लस पॉइंट है, हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, जो लेबर फोर्स है हमारे पास काफ़ी अच्छी है और जिसके माध्यम से हम तेज़ी से अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया इस समय यंग पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं और जिस तरह से नए नए सेक्टर में इस समय सरकार की तरफ से जो योजनाएं ला रही है उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आने वाले समय इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आरबीआई की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके माध्यम से जो फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स, जो ट्रेवल कार्ड्स होते हैं, जो फॉरेन टूर करते हैं उनके जो यूज़ करते हैं फॉरेक्स कार्ड, उनके लिए रूल्स बदले गए हैं और उनके जो चार्ज है उस चार्ज में बदलाव किया गया है। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो नए रूल्स के तहत जो इनको इसके फीस और चार्ज चुकाने हैं वो अब रुपीज़ में सेटल करने होंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो फॉरेन करेंसी में सेटल किया जाता है, लेकिन अब वो सारी की सारी जो अमाउंट होगी वो पेबल अमाउंट वो रुपीज़ में सेटल करनी होगी। और भी इसमें कुछ बदलाव किए गए जो ये 9 मई से ये लागू हो गए। तो जो भी फॉरेन टूर करने वाले हैं और ये जो ट्रैवल कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए अब ये चार्जेस है जो बदलाव होगा और उनको सारा सेटलमेंट होगा वो इंडियन रुपीज़ में ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम यस बैंक की बात करें, यस बैंक की सेहत में सुधार होना शुरू हो चुका है। 2020 तक कंपनी का कारोबार अच्छा था, लेकिन फिर आप देख सकते हो कि बैंक डूब चुकी है और उसके बाद में फिर से आरबीआई ने इसकी कमान प्रशांत कुमार के हाथ में सौंपी। आप देख सकते हो 2019 में इनका रेवेन्यू 34,299 करोड़ के आसपास था। 2020 तक रेवेन्यू बढ़ के 38,008 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद 2021 में जब फिर से एक नई शुरुआत हुई इसका रेवेन्यू 23,146 करोड़ के आसपास आ गया और 2022 में रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई, 22,424 करोड़ के आसपास था। लेकिन 2023 में फिर से रेवेन्यू बढ़ के 26,827 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले 2 साल से रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा शुभ संकेत है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2019 में 1,709 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2020 में 16,430 करोड़ का भारी लॉस हो गया, यानी 2020 में पूरी तरह से बैंक कंगाल होने के कगार पे आई और इसी वजह से आरबीआई ने इसको एक तरह से देखे तो एसबीआई के हाथ में सौंपा था। 2021 में लॉस कम होकर 3,489 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में कंपनी को 1,064 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, 2,036 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं ये आंकड़े सुधरते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हो नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है, जहाँ पे 2020 में 21,695 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 40,718 करोड़ तक पहुँच गया, यानी बैंक का नेटवर्थ लगभग डबल हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देख सकते हो आज जो तेजी नहीं बढ़ी इसके पीछे वजह यह है कि इस लेवल पे 16 के आसपास जो बड़े फंड हाउस है, यानी जो बैंक है जिन्होंने 10 रुपये के आसपास शेयर खरीदे थे लॉक इन पीरियड के तहत पहले जब बैंक की फिर से शुरुआत हुई, वो अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करे और ये आंकड़े इशारा करे हैं वही बिल्कुल। आप देख सकते हो 9:36 पर 16.15 की प्राइस से 16,25,000 शेयरों की खरीदारी हुई, तो उसके बाद 11:03 पर 16.10 की प्राइस से 11,63,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर देख सकते हो 1:33 पर 16.10 की प्राइस से 21,55,000 शेयरों की खरीदारी हुई, तो फिर 1:44 पर आप देख सकते हो 16,99,000 शेयरों की बिकवाली हुई 16.05 की प्राइस से। फिर देख सकते हो 2:28 पर करीब 16.05 की प्राइस से 26,32,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई
उसके बाद 3:13 पर 16.15 की प्राइस से 10,47,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 3:15 पर 16.10 की प्राइस से 23,18,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो इसी वजह से प्राइस बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस 16 के आसपास बिकवाली करें। और यहाँ पे प्राइस मैनेज रहने के पीछे वजह यह भी है कि बहुत एग्रेसिव तरीके से बिकवाली नहीं हो रही है, कुछ खरीदारी भी हो रही है, और जिस वजह से देखें तो एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ये एक तरह से इसका एक बॉटम प्राइस बन सकता है, और आने वाले समय में एक बड़ी तेजी का संभावना बन सकता है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी और एक नई तेजी की शुरुआत होगी। तो इस यस बैंक का स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। अब सिर्फ 81 बॉन्ड्स का मामला है जिसके लिए थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। वो मामला अगर यहाँ पे सूरज गया तो उसके बाद यहाँ पे जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।